हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 22 मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ का संपूर्ण हल। तो आइए बच्चों, अपन देखते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 कि कर्तव्य विमूढ़ का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है ए अज्ञानी, बी भुलक्कड़, सी दुविधाग्रस्त और डी तत्वज्ञानी। तो इसका आंसर है सी दुविधाग्रस्त। प्रश्न नंबर 2 अर्जुन को मोह तथा ज्ञान से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान युक्त उपदेश दिया। ऑप्शन ए धर्मसभा में, बी युद्धभूमि में, सी धृतराष्ट्र की सभा में और डी इंद्र की सभा में। तो इसका आंसर है बी युद्ध भूमि में। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ पर ज्ञान दिया था? युद्ध भूमि में। प्रश्न नंबर 3 पांडवों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव। आपको पता है युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब आइए बी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तक तो सही है, लेकिन नकुल है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। चलो सी देखते हैं। ऑप्शन सी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये मेरे को सही लग रहा है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, उनके बाद उनके छोटे भाई नकुल थे, उनसे छोटे सहदेव थे। और डी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर है उत्तर सी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। आइए अब देखते हैं अपन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जीवन की सार्थकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? इसका आंसर है बच्चों, मोह में प्रभावित हुए बिना कर्म करने और कायरता को त्यागने में ही प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न नंबर 5 पाठ के आधार पर बताइए कि नाश रहित कौन है? इसका आंसर है नाश रहित कौन है? नाश रहित आत्मा है। इसका आंसर आत्मा। प्रश्न नंबर 6 पाठ के अनुसार बताइए कि युद्ध करना किस परिस्थिति में आवश्यक हो जाता है? उत्तर जब न्याय और अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई और मार्ग ना बचे, तब युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 अर्जुन भ्रम में क्यों पड़ गए? उत्तर अर्जुन ने जब दोनों और युद्ध के लिए तैयार प्रियजनों को देखा तो वे भ्रम में पड़ गए। प्रश्न नंबर 8 श्रीमद् भागवत गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है? उत्तर श्रीमद् भागवत गीता को साक्षात श्री कृष्ण मुख से निस्तृत होने को कहा गया है। प्रश्न नंबर 9 पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध को न्याय और अन्याय अथवा धर्म और अधर्म के बीच युद्ध क्यों कहते हैं? उत्तर क्योंकि पांडव न्याय चाहते थे और कौरवों के पास सत्ता बल था, अतः इस कारण धर्म और अधर्म का युद्ध कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कर्म योग साधना कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है? उत्तर कर्मयोग साधना कर्म संन्यास साधना से श्रेष्ठ है, इसलिए है क्योंकि राग देश से रहित कर्म करने वाला व्यक्ति किसी सन्यासी से कम नहीं। प्रश्न नंबर 11 व्यक्ति के कर्तव्य पालन से कतराने का कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति कर्तव्य पालन से कतराता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 युद्ध से पहले युद्ध भूमि में अर्जुन की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जब उन्हें युद्ध के प्रति वितृष्णा होने लगी तब। उसका आंसर है अर्जुन ने जब दोनों और युद्ध के तैयार सगे संबंधियों को देखा तो वे मोहपाश होकर भ्रम में पड़ गए। उनके मन में युद्ध के प्रति वितृष्णा होने लगी। प्रश्न नंबर 13 श्री कृष्ण के उन वचनों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जिन्हें सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए थे।
उत्तर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह पुरुषार्थी बने। जब न्याय और अधिकार बनने के लिए कोई मार्ग ना बचे और युद्ध ही करना पड़े, तब हृदय और मन की संपूर्ण दुर्बलताओं को त्याग कर सागर भूमि में पीठ गंभीर योद्धा को विचलित हुए बिना युद्ध करना चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण ने युद्ध के समय अर्जुन से कहा था। तो बच्चों, आपका ये पाठ क्या पूरा कक्षा 6 की हिंदी संपूर्ण हो गई है। मैंने ये पाठ 1 से और पूरे पाठ 22 तक सारे प्रश्नों के हल आपके वीडियो के माध्यम से आपको दे दिए हैं और आप आराम से इनको लिख सकते हैं अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचेंगे सब्सक्राइब करने से। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे वीडियो को बहुत अच्छा कहा और उनको सराहा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलते हैं अपन फिर से अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट में। ओके बच्चों, बाय बच्चों।